अभी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के माध्यम से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिससे 98 से 2002 तक के कर्मचारियों को नियमितीकरण होना तय था और ये हाउस से रेजोल्यूशन पास है। उसमें भी अभी 12 के 12 जोन के जो सीनियरिटी लिस्ट है, जो वो सीनियरिटी लिस्ट आपकी तैयार नहीं है, उसमें स्वीकृति नहीं है, तो कर्मचारी पक्का कैसे होगा? में पक्का कर्मचारी गुजर जाता है तो उसको पक्का लगाया जाता है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, पक्का गुजर गया तो पक्का, कच्चा तो कच्चा। लेकिन यहाँ कितने केस मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ जो कर्मचारी 25, 30 साल, 28 साल के बाद वो उनको परमानेंट नहीं किया गया, फिर अब वो गुजर गए। अब उनके बच्चों को भी 3, 4 साल में उनको नौकरी दी जा रही है और देने के बाद भी उन्हें कच्चा लगाया जा रहा है। मनमानी पॉलिसी बना रखी है इन्होंने, और ये मनमानी पॉलिसी बना रखी है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि 240 हाजिरी के बाद पक्का कर दे कर्मचारी को, किंतु ये पॉलिसी को लागू ही नहीं करना चाह रहे। अभी आपने कहा कि सिस्टम में कोई कमी है, सिस्टम में कमी नहीं है, पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरा करप्ट है। तो क्या डिपार्टमेंट सिस्टम नहीं बदल सकता? बिल्कुल नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? डिपार्टमेंट के ऊपर भी आला अधिकारी बैठे हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। देखिए, आज मेरी उपस्थिति फिर एक बार सिविक सेंटर पर हम आपको हर एक अपडेट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज फिर सिविक सेंटर के सामने एमसीडी के कुछ डिपार्टमेंट हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और लगभग पिछले 15 दिन से ये धरना चल रहा है। आज ही मेरे साथ मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगा। दरअसल सिविक सेंटर के सामने ये कोई पहला धरना नहीं है, यहाँ पर ऐसे तमाम वो धरने होते हैं जो एमसीडी के हित में आने की कोशिश करते हैं, और इस दिल्ली का वो सिविक सेंटर है जहाँ से सारे सर्कुलर पास होते हैं। पिछले 15 दिनों से निगम का यानी कि एमसीडी के वर्करों का यहाँ पर धरना चल रहा है। वो एक प्रथा जिसका नाम सुना होगा आपने, ठेकेदारी प्रथा, उसको लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है। आज 15 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं डैम्स कमेटी से, यहाँ पर दिगान साहब हैं, यूनियन से हैं। दिगान साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और कोर कमेटी आपका धन्यवाद भी करती है कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया और आप धरने पर आए। देखिए, धरने का आज 13वां दिन है। उस 13वें दिन में हमने एक ऐलान किया है कि आने वाली 8 तारीख को, जो 8 अप्रैल है, उसको हमारा एक शपथ कार्यक्रम है जिसमें हज़ारों की तादाद में कर्मचारी सिविक सेंटर पर आएगा और उस प्रोग्राम में हम शपथ लेंगे कि आने वाली 25 तारीख को हमें हड़ताल को, स्लो टूल डाउन को कैसे कामयाब करना है। अच्छा दिगान साहब, जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं, मैं लगातार एमसीडी के मुद्दे उठाता रहता हूँ। एक प्रथा है, या तो वो राजनीतिक वाली प्रथा हो गई या वो सिविक सेंटर के जो आला अधिकारी हैं। अब सुनने को मिलता है अलग अलग भारत के राज्य हैं, वहाँ पर कोई डेथ केस हो जाता है या अगर जैसे कि रिटायरमेंट की बात होती है तो वहाँ कर्मचारी को कच्चों में नहीं रखा जाता, पक्कों में रखा जाता है। लेकिन यहाँ की जो प्रथा है, लोगों को 20-20 साल हो जा रहे हैं, 30-30, 35-35 साल हो जा रहे हैं, उनकी एक पाँव उनका कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मृत्यु में और एक पाँव नौकरी में होता है। हालात जो हैं दिन पे दिन बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रथा वो नहीं हो पा रही है। सर्कुलर कहता है, बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं, सिविक सेंटर पे हैं इस समय हम, कि 240 हाजिरी के बाद कर्मचारी पक्का हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। क्या दिल्ली का जो कानून है वो अलग है क्या? देखिए, हमारे देश का कानून 2 प्रकार का है, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। 240 हाजिरी की यदि बात करें तो चौधरी साहब ने इस पर बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये, हमारे कोई घर का कानून नहीं है। हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसका कहना है कि यदि किसी भी कर्मचारी को 10 वर्ष से ज़्यादा काम करते हुए हो जाएं तो उसको कार्य पर से निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उसका नियमितीकरण होना चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार का कानून है जिसका मैं व्याख्यान कर चुका हूँ। उसमें देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। अच्छा, मानते हैं हम कि क्वेश्चन तो टिपिकल है, लेकिन इसको हमने जो पॉइंट आउट किया है, इसको हमने उठाया है। आज ये 240 हाजिरी पर लोग पक्के नहीं हुए, लेकिन एक दिन जरूर होंगे, कल जरूर होंगे, क्योंकि अगर कोई डिमांड उठाते हैं तो उसका असर राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, दोनों पर होता है। और यदि हाउस में क्वेश्चन पुटअप होए, क्योंकि हमारी जो कॉर्पोरेशन है इसमें स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें पावर रखती है, यदि सभी काउंसलर मिलकर ये आवाज़ उठाएं
कि 240 और हाजिरी पर कर्मचारी को पक्का होना चाहिए, तो कर्मचारी पक्का होगा। अभी इसी प्रकरण में एक कर्मचारी हवा सिंह नामक, जिसको 240 हाजिरी पर कोर्ट के माध्यम से जिसका नियमितीकरण किया गया है, हम ये कोई नई बात नहीं कह रहे, लेकिन लोग इस बात को कह रहे हैं 240 हाजिरी पर लोग कैसे पक्के होंगे। तो चौधरी साहब ने इस पर बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात को कहता हूँ मैं आपको, अगर कोई चीज़ कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आई है और कोई ऑर्डर हमारे पास आए हैं, तो वो झूठ नहीं है। एक दिन उनका इम्प्लीमेंट जरूर होगा, उस पर काम जरूर किया जाएगा। अच्छा, सिविक सेंटर में जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, ठीक है, जैसे मैं कपूर साहब की, यानी कि जो डैम्स कमेटी के कमिश्नर हैं संदीप कपूर जी की, हम काफ़ी सारे वो मीडिया पर अपना रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं, सर्कुलर भी आ रहे हैं, लगातार वो पर्चे दिखाते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम इतने लोगों को पक्का कर चुके हैं। पार्टी लगातार लोगों को पक्का कर रही है, हक की बात हो रही है। जब हक की बात हो रही है तो धरना क्यों करना पड़ रहा है हमें? देखिए, धरातल पर कुछ नहीं है। अगर फाउंडेशन की बात करें तो शून्य से भी नीचे है। अभी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के माध्यम से एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिससे 98 से 2000 कर्मचारी 98 से 2002 तक के कर्मचारियों को नियमितीकरण होना तय था, और ये हाउस से रेजोल्यूशन पास है। उसमें भी अभी 12 के 12 जोन के जो सीनियरिटी लिस्ट है, जो वो सीनियरिटी लिस्ट आपकी तैयार नहीं है, उसमें स्वीकृति नहीं है, तो कर्मचारी पक्का कैसे होगा? इस ऑर्डर को निकले भी 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक भी निगम के कानों पर कोई जू नहीं रेंगी है। जो 12 के 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके पास ये बार बार ऑर्डर जा चुके हैं, बार बार रिमाइंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई ऐसी लिस्ट तैयार करके हेडक्वार्टर नहीं भेजी है ताकि उस पर स्वीकृति मिले और कर्मचारी पक्का हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिबाला उज्जैनवाला है। देखिए, आप पिछले 15 दिन से धरने पर बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ सामने सिविक सेंटर है। ये वो एक तरीके का दिल्ली का, यहाँ से सारा सर्कुलर चलता है, सारे रूल रेगुलेशन जो है वो यहीं से निकलते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जो डिपार्टमेंट के लोग ऑफिस के सामने धरना देते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या कुछ दिखता नहीं है? क्या बगैर धरने के ये मांगे नहीं मान सकते? बिना धरने के नहीं, ये धरने के रखने के बाद भी नहीं मानते, बहुत अनदेखा करते हैं। निगम में 16 विभाग हैं, 16 विभागों में सिर्फ सफाई कर्मचारी, डैम्स विभाग के कर्मचारी ही परेशान हैं, क्योंकि नाला गैंग वाले लगाए थे, वो भी जो ना 3 साल के बाद 240 के बाद परमानेंट कर दिए गए। और विभागों में भी कभी देख लो कि हर तरफ 3 साल के बाद उनको परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है सफाई कर्मचारी 20-20 साल, 25-25 साल, 25-25 नहीं 30-30 साल के बाद भी कच्चे ही रिटायरमेंट कर देते हैं और पक्के नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वैसे जैसे एक एमसीडी का सर्कुलर होता है, एक कच्चा कर्मचारी की अगर मैं बात करूं तो 240 हाजिरी पर उसको पक्का हो जाना चाहिए। लेकिन ये 20-20 साल का जो ये मतलब इनका प्रोपोगंडा जो चल रहा है, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। ये सोची समझी साजिश है कि कर्मचारी और वाल्मीकि समाज, कुल मिला के वाल्मीकि समाज या निगम के जितने कर्मचारी हैं, निगम के जितने कर्मचारी निगम में लगे हों, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, कास्ट की बात नहीं करूँगी, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। 16 विभागों में कहीं भी एवजीदार प्रथा नहीं है, सिर्फ एक विभाग में, किसमें? डैम्स में। दूसरा, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें या आरक्षण का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि सच बताऊं, आधे से ज़्यादा, आज यही सच्चाई आपको किसी ने नहीं बताई होगी, डैम्स विभाग में जब से हमारे एससी समाज के लोग, और खुल के बता दी जाटव समाज के लोग अधिकारी यहाँ पर जब से नियुक्त हुए हैं, तब से हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारी के बच्चे पढ़ लिख के हमारे आरक्षण का फ़ायदा वो भी ले सके। तो ये सोची समझी साजिश है, और सोची समझी साजिश के तहत ही ये हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं तो भारत देश में, पूरे भारत देश में कहीं भी एवजीदारी प्रथा नहीं है, और ये सिर्फ इस विभाग में ही इन्होंने कर रखा है। 240 हाजिरी 2002 में 240 हाजिरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे जो सब में लागू हुए, लेकिन सिर्फ डैम्स विभाग में और डैम्स विभाग के सफाई कर्मचारियों में इन लोगों ने लागू नहीं किए। मैं एक सवाल लूँगा आपसे। देखिए, दूसरे जो तमाम डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो दिल्ली सचिवालय ले लें, रेलवे ले लें, और भी इत्यादि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अगर वहाँ पर जब डेथ केस की बात आती है, तो अगर कोई पक्का कर्मचारी डेथ केस कर जाता है, उसके बच्चों की अगर बात करें, नौकरी की बात करें, तो उसको पक्की ही नौकरी मिलती है। 1 साल की लगभग उसको एक पीरियड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है,
20-20, 25-25 साल हो जाते हैं उनको कच्चों में रिटायरमेंट दे दी जाती है। अब आप सोचें कि डिपार्टमेंट किस कदर करप्ट होता चला जा रहा है। क्या इन लोगों के जो अधिकार हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, या ऊपर से जो सर्कुलर पास होते हैं वो सिर्फ हवाओं में तीर लगते हैं? और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जैसे इसी डिपार्टमेंट में इतने साल क्यों लग जाते हैं? चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट हो, अलग अलग विभाग के डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर पक्के का मतलब पक्के ही लगते हैं। हाँ, 1 साल की जो मिस्टोल होती है वो तो हमें करनी पड़ती है। वही तो बता रही है कि सोची समझी साजिश के तहत ही किया जा रहा है। आप किसी भी अभी एक विवेक विहार है, विवेक विहार के इस साइड पे आप जाएंगे तो यूपी लग गया, और विवेक विहार सड़क के इस तरफ जाएंगे तो दिल्ली लग गया। और यूपी में पक्का कर्मचारी गुजर जाता है तो उसको पक्का लगाया जाता है। आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे, पक्का गुजर गया तो पक्का, कच्चा तो कच्चा। लेकिन यहाँ कितने केस मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ जो कर्मचारी 25-25, 30-30 साल, 28-28 साल के बाद वो उनको परमानेंट नहीं किया गया, फिर अब वो गुजर गए। अब उनके बच्चों को भी 3-3, 4-4 साल में उनको नौकरी दी जा रही है, और देने के बाद भी उन्हें कच्चा लगाया जा रहा है। माता पिता भी उनके जो ना उसके बावजूद भी जब कच्चा लगाते हैं तो बड़े बड़े पैसों की डिमांड की जाती है कच्चा लगाने के लिए भी। अभी ये बात तो खैर आप सभी जानते हैं, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। समस्याओं की भरमार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी आपको पता होगा नॉर्थ जोन के डीसी साहब कैसे सीबीआई के उसमें पकड़े गए हैं। तो कुल मिला के हमारे साथ पूरे भारत में किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो सिर्फ एमसीडी में सफाई कर्मचारियों के लिए के। दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है, क्या वो अलग से है? उसके जो रूल हैं, जो रेगुलेशन हैं, वो क्या अलग हैं? बाकी तमाम राज्यों में, भारत राज्यों में अलग अलग जो एमसीडी के या कहीं नगर पालिका होता है, वहाँ पर तो सारा सिस्टम एक चलता है। लेकिन ये दिल्ली के अंदर ये इस तरीके की जो ये प्रोपेगेंडा, जो राजनीति दिल्ली में क्यों है? क्या जो हमारे राजनेता हैं क्या वो भी नहीं चाहते? ना, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर वो चाहते तो कब की समस्या को समाधान होते। अभी जैसे कि मैंने खुल के बताया, आज तक तुम्हारे चैनल पे या किसी ने भी नहीं बताया होगा कि एससी समाज के लोग जो एमसीडी में बैठ गए हैं उच्च अधिकारी बन के, उनका ये खेल है। कहते कि भाई सर्कुलर निकला, सर्कुलर तो रोज निकल के 98 से लेकर अब तक बोरियां भरी पड़ी हैं सर्कुलर की, उनका कोई मायने नहीं है, कोई उस पर लागू नहीं होता। कुल मिला के अब के जो है ये धरना रखा गया है कोर कमेटी में, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील नेताजी हैं, हम सब उनकी टीम बैठे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ के हमने समर्थन दे रखा है। तो इस बार हमारे नेताजी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि धरना तो आप रख रहे हैं, लेकिन धरना तब ये ना रहे कि धरना धरा ही रह जाए। इस बार हमारी मांग डिमांड जो ना पूरी होनी चाहिए, और इस बार हम बताएंगे कि ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। जितना वो कहते हैं ना कि देकर लहू जिगर का इस देश को हमने पाला है, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा है। अपना अधिकार लेके रहेंगे और हम बताएंगे। ये तानाशाही, ये जो ना एक ही हांडी में दो पेट, दोगलापन अब नहीं चलेगा। देखिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी सितारा है और मैं दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ का एक छोटा सा मामूली सा सिपाही हूँ। भाई सुनील जी के नेतृत्व में आज धरने पर आया हुआ हूँ। प्रशासन इतनी हठधर्मी कर रहा है, बिल्कुल मनमानी पॉलिसी बना रखी है इन्होंने। और ये मनमानी पॉलिसी बना रखी है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि 240 हाजिरी के बाद पक्का कर दे कर्मचारी को, किंतु ये पॉलिसी को लागू ही नहीं करना चाह रहे। अच्छा, कारण पता लगा है आपको अभी तक? कारण क्या है? ठेकेदारी प्रथा जो है वो एक के बाद एक चलता रहता है, सिस्टम से चल रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर दिक्कत है क्या? इसमें नगर निगम में सिस्टम में दिक्कत है कि नगर निगम किसी के अधीन नहीं है। गोदनामे में बैठे हैं हम, एडोप पे हैं अभी भी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कमांड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी इसको कमांड करते हैं। इनकम का सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड करती है, लेकिन उस इनकम को हमारे कर्मचारियों में वर्गीकरण नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिसी समय अनुसार लागू नहीं की जाती। और इन अधिकारियों को पॉलिसी लागू करनी चाहिए, जिसके लिए कोर कमेटी ने और हमारे भाई सुनील जी ने धरना प्रदर्शन और धरना रखा है। इसके लिए मैं यहाँ से समर्थन करता हूँ। ठीक है, सुनील जी से ये बात कर लेते हैं। सुनील जी, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जानकर कि ऐसा तो कोई चैनल आया जो हमारी सुन रहा है।
तो जी ज़मीनी स्तर के ही मुद्दे उठाते हैं और हमारा चैनल जाना ही ऐसे जाता है कि देखिए तमाम ऐसी बड़ी मीडिया हैं वो कभी इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाएंगे। चाहे अगर एक नेशनल चैनल पर इस तरीके के अगर मुद्दे चलें तो सरकार से लेकर डिपार्टमेंट से लेकर सब लोग हिलें और उस पर कुछ निर्णय निकल के आए, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते क्योंकि सिस्टम जो है कहीं ना कहीं आपस में मिला जुला है। आप तो सफाई कर्मचारियों की बातें कर रहे हैं, हमारी जो बड़ी मीडिया है वो कभी मोदी के खिलाफ नहीं बोलती, कभी मोदी के खिलाफ सुन नहीं सकती। अगर कोई और पार्टी वाला सच्चाई की लड़ाई में लड़ता है तो उसको भी नहीं दिखाती। तुम तो बहुत छोटे लोग हैं उनकी नज़रों में। हम तो दिखा रहे हैं, मगर बिल्कुल दिखा रहे हैं, इसीलिए तो हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ठेकेदारी प्रथा है ये पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। और रही बात आपने जैसा कहा कि जो पॉलिसी और जगह है यहाँ क्यों नहीं है, पॉलिसी सब जगह एक ही है, सर्विस लॉ हिंदुस्तान में एक ही है, दूसरा है नहीं। और उसके अधिनियम सब काम करते हैं, चाहे उसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे यूपी के, आपको भी पता है। और सर्विस लॉ में कहीं भी ये नहीं लिखा कि सफाई के कार्य को कहीं भी निजीकरण में किया जाए। लेकिन कुछ राजनेता अपनी जेबें भरने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए केवल और केवल ये कार्य कर रहे हैं जिसको ठेकेदारी प्रथा कहा जाता है। क्योंकि आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश बहुत पहले पारित कर दिया था कि 240 हाजियों के बाद तुरंत इनको सबको पक्का परमानेंट किया जाए। तो लेकिन वो पक्के हो क्यों नहीं रहे हैं? ये बीच में जो दिक्कत है ये कहाँ आ रही है? ये आ रही है हमारे सिस्टम में। अभी आपने कहा कि सिस्टम में कोई कमी है, सिस्टम में कमी नहीं है, पूरा सिस्टम ही ख़राब है, पूरा करप्ट है। तो क्या डिपार्टमेंट सिस्टम नहीं बदल सकता? बिल्कुल नहीं बदल सकता, क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर भी आला अधिकारी बैठे हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। भाई देखो, मैं सीधी सी गवर्नमेंट से, खासकर भारत की गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ, अगर इस तरीके के सिस्टम में ऐसे आला अधिकारी अगर बैठे हैं तो आप पूरा सिस्टम नए सिरे से क्यों नहीं बना देते? ऐसे करप्ट लोगों को आपने इतने बड़े बड़े ओहदों पर क्यों बिठा रखा है जिसमें सालों बीत जाते हैं, लोगों का कहीं ना कहीं अंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन ना वो पक्के हो पाते हैं, ना उनको वो अधिकार मिल पाता है। जैसे तैसे अगर नौकरी की बात करें तो बड़ी बड़ी रकम मांग ली जाती है टेबल के नीचे से। और ऐसे कितने प्रमाण हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखा दूंगा। क्या डिपार्टमेंट ये काम सही कर रहा है? डिपार्टमेंट अपने स्तर पर जो वैकेंसी निकलती हैं, कुछ निकलती है अंदर अंदर, वो सारे लोग सेट होते हैं। हमें कितने तमाम ऐसे लोग हैं जो अंदर की बातें हमें बताते हैं। तो लेकिन ये जो एक प्रोपोगंडा है, जो सिस्टम है, ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या दिल्ली में बदलाव नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल होगा, और इसी बदलाव के लिए हम लोग बैठे हुए रोड पर। और आने वाली, अगर ये हमारी डिमांडें पूरी नहीं करी, ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की गई, तो आने वाली 25 तारीख से संपूर्ण दिल्ली में काम बंद हड़ताल की घोषणा हो चुकी है। अगर ये लोग इसी तरीके से चुप्पी साधे बैठेंगे हमारे लिए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी दिल्ली को हम कूड़ा कूड़ा कर देंगे। देखिए, ये वो तमाम लोग थे जो सिविक सेंटर के पास पिछले 15 दिनों से एक धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में जगह जगह ये धरना चल रहे हैं। और इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, अगर इनकी मांगें जल्दी नहीं मानी गई तो पूरी दिल्ली में कूड़ा कूड़ा होगा और ये संभाल नहीं पाएंगे। आप ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।